विपक्ष हल्ला करते रहेगा, तबला बजाते रहेगा। एनडीए की सरकार केंद्र में भी आएगी जब तक नरेंद्र मोदी में तो है। हाँ, जब तक नरेंद्र मोदी है, फिर अगले 5 साल बाद 4 साल बाद चुनाव होगा, उसमें भी आएगा। 4 बजे एक तो SIR जो हुआ है, घुसपैठिया जो यहाँ से निकाला गया है, वो वोट तो कमेगा ना। तो किसका वोट था वो बोलने की जरूरत नहीं माइक पे, आपको ये पता है किसका वोट था। उसके बाद मान लो उसका भाई में अपना खुद फुट पड़ा हुआ है, महुआ से कहाँ हो रहा है, अपने लड़ रहा है। बताइए कितना बताएंगे, मतलब पूरा लग रहा है कि एकदम कट्टर है। रोनिया चाह रही है, देखिए खुद अपना बाप का नहीं हुआ, अपना भाई का नहीं हुआ, वो चलेगी सिंगापुर। भाई साहब, जब तेजस्वी यादव अपना भाई के नहीं हुआ तो दूसरे को क्या होगा। आपको उद्योग धंधा करने के लिए दिया जा रहा है, अगर आपका उद्योग बनता है तो 2-2 लाख रुपया तक का आपको ठीक है। यहाँ महिला के लिए क्या उद्योग करेगा 10,000 में, आप ही बताइए क्या करेगा। यहाँ इतना कर्जा से डूबा हुआ है महिला लोग, जो आपको उससे लोन लेता है बेचारा, वो 10,000 दिया, लोन वाला पैसा काट लेगा। काट लिया जाए। कई बार मुजफ्फरपुर का न्यूज देखा आपके चैनल पर। सच्चाई से भागिए नहीं है। मोदी जी जाते गुजरात में फैक्ट्री की बात करते हैं, यहाँ करते हैं कि कुर्मी मेरा भाई, ब्राह्मण मेरा भाई, दे दिए वंदे भारत आपको चाहिए, फिर कमा के आइए, बाहर में बेइज्जत होकर फिर आइए बिहार। फैक्ट्री की बात कीजिए ना, पहले अपने घर में झाँक के देखे। ठीक है, प्रसाद खाले नेता बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, सब चीज दलाल में जाता है। आपका चाय हम पिए हुए हैं, आपका चाय का टेस्ट बहुत जायका बढ़िया है। अब हमको एक चीज बता दीजिए कि 1 महीना में चुनाव होना है, अब 14 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप बताइए कि किसको वोट करें। हम लोग कहते हैं न जदयू के बने न RJD के बने, बीजेपी अच्छा बीजेपी रहे फुल मोहब्बत। लेकिन ही तो नहीं होने वाला है। होगा कैसे नहीं होगा, खाली अभी जवान सबको खाली उभरने दीजिए ना, अपने आप होगा। फुल साल दोनों जगह रहेगा ना, ये तो मिली जुली सरकार है ना, दोनों जब साथे एगो रहेगा ना बीजेपी, तब देखिए काम कितना धड़ाधड़ होगा, कितना यूपी में हुआ, गुजरात में हुआ, उसी तरह होगा यहाँ भी। नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं IBTV में। इस वक्त और हमारे जो काफिला है वो आप पहुंच गए हैं दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र, और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में जानेंगे कि आखिरकार जनता के दिल में क्या है, जनता के दिल की बात और सीधे जनता की बात, और सिर्फ IBTV पर। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हो गया मोहम्मद अली। चाचा एक चीज बताइए, अब 1 महीना के अंदर यानी कि 14 नवंबर अब वो तारीख भी आ गया कि अब खुलासा हो जाएगा किसका सरकार बनेगा एकदम। लेकिन जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, इसलिए आपका बहुत ज्यादा औचित्य बन जाता है। तो किसको इस बार, किसका सरकार? इसका ये बड़ी आपको नीतीश सरकार का। लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि कुछ काम ही नहीं किए हैं, बेरोजगारी बढ़ गया है, कैसे उद्योग धंधा नहीं है देश में। कैसे ने काम किया तो बताइएगा तब ना। उद्योग धंधा नहीं है, मजदूरों का पलायन वैसे ही तरह से जारी है। नहीं, वो जनता है जो कोई भी कर रहा है तो झूठ बात कर रहा है, मगर जी यहाँ तो नीतीश कुमार ये बहुत काम किया है, बहुत सरकार काम किया है। काम किया है, काम संतुष्ट है एकदम। हम लोग एकदम खुश हैं। खुश है जी। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम नजरुल वाली। अच्छा एक चीज बताइए कि अब मुख्यमंत्री बनने का अब तस्वीर जो है 14 नवंबर को भी साफ हो जाएगा, तो आप ये बात बताइए कि आप लोग जो हैं एक मीडियम वर्ग, हमें एक जाति पात से अलग हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक उद्योग धंधा करने वाले लोग हैं। रोज जो लोग कहते हैं ना कि रोज कुआं खोदो और पानी निकालो, तो ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सेंटीमेंट है, और किस आधार पे आप वोट करेंगे? वोट बदलाव कर सरकार बदलने के लिए, इसलिए कि आज भी हम सरकारी हॉस्पिटल में परेशान होकर आए, इधर से दौड़ दौड़ के आए हैं, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, तरह तरह के दौड़ करके आए हैं। फिर पेशेंट को लेकर सिटी में आना पड़ा मुझको लेकर के, कहीं पे कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो बदलाव तो करेंगे, लेकिन बदलाव में तो अब 3 ही चेहरा पर आ गया ना, अब 3 चेहरा आ गए। अब एक तरफ है NDA सरकार है, एक तरफ नीतीश जी हैं, एक तरफ तेजस्वी जी हैं, और एक तरफ आ गए अब प्रशांत किशोर जी। तो बदलाव किससे लग रहा है कि कौन करेगा बदलाव?
बदलाव जनता करेगा, जनता बदल गई। मतलब कौन सा पार्टी आपका बदल देगा, दुनिया बदल देगा, ऐसा कौन लग रहा जो है? 17 महीने में झलकियां दिखाए वही पार्टी बदल देगा। मतलब इशारे में तेजस्वी यादव। जी जी जी। तो फिर से राजनीति जो है ये जो बात है जातिगत दलगत है क्या? नहीं, हम लोग का जाति नहीं है, हम लोग का जाति। अच्छा, एक चीज बताइए कि अब 1 महीना बच गया, 14 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी सस्पेंस है। अभी 14 नवंबर से पहले जो है सस्पेंस है। तो आप लोग अपना दिल का बात बताइए, किसको करेंगे वोट और क्यों करेंगे? अमृत बदलाव की ओर में जनता का मूड बना हुआ है। 20 साल शासन आरजेडी भी किया, लमसम 20 साल जदयू नीतीश कुमार भी किए हैं शासन। पलायन को अभी तक नहीं रोक पाए हैं। बिहार का जो पलायन है वो आज तक नहीं रोक पाया। दूसरा अलावा जब नीतीश कुमार शासन किए थे बिहार के अंदर में तो वादा किए थे बिहार वासियों को जितना भी चीनी मिल है वो सब चालू करेंगे। नहीं, चीनी मिल के नाम पर सारा चीनी मिल का जो इंजन का कबाड़ी में काट के बेच दिया गया। आज भी वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। आप भी चैनल वाले हैं, इस बात को आपको भी अनुभव होगा कि नीतीश कुमार वादा किए थे कि चीनी मिल चालू कर देंगे। चीनी मिल के नाम पर पूरा इंजन कट के बिक गया कबाड़ी में, लेकिन आज भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। नीतीश जी, एक और बाइट आता है इन लोगों का जो है एक और बाइट देते हैं ये लोग कि भैया चीनी मिल बंद किन के रीजन में हुआ था? उससे बस नहीं, आपने कहा था चालू करेंगे। अगर आप चालू करते थे, कुछ मजदूर का काम मिलता जो दिल्ली बम्बई नहीं जाता, वहाँ जो बेइज्जत होता है वहाँ नहीं होता। ट्रेन में भर के जाता है, बाथरूम में बैठ के जाता, पैसा देने के बाद ही बाथरूम में बैठ के जाता। मैं बिहारी भाई बासी मेरा भाई मजदूर भाई, इसको कौन देखने जाएगा? इसका पिया कौन सा आएगा? सही बात। तो किसको वोट करेंगे? 20 साल आप शासन किए, चंदा जनता जो है बदलाव करेगा। अब 10,000 महिला को दीजिए चाहे किसी को दीजिए, 10,000 महिला का क्या जीवन बदल जाएगा? नहीं, 10,000 दूरी चाहिए। 10,000 के पीछे रीजन है कि 10,000 धंधा करने के लिए दिया जा रहा है। अगर आपका उद्योग बनता है तो 2-2 लाख रुपया तक का आपको ठीक है। यहाँ महिला के लिए क्या उद्योग करेगा 10,000 में? आप ही बताइए क्या करेगा? याद इतना कर्जा से डूबा हुआ है महिला लोग, जो आपको उससे लोन लेता है बेचारा, वो 10,000 दिया, लोन वाला पैसा काट लेगा। काट लिया जाए कई बार मुजफ्फरपुर का न्यूज देखे आपके चैनल पर। सच्चाई से भागिए नहीं है। मोदी जी जाते हैं गुजरात में, फैक्ट्री की बात करते हैं, यहाँ करते हैं कि कुर्मी मेरा भाई, ब्राह्मण मेरा भाई, दे दिए वंदे भारत आपको, जाइए फिर कमा के आइए, बाहर में बेइज्जत होकर फिर आइए बिहार। फैक्ट्री की बात कीजिए ना, फैक्ट्री का बात कीजिए। बिहार के अंदर में फैक्ट्री क्या ना लगेगा उसका बात कीजिए। जनता रोजगार मांगता है। तो कौन सा पार्टी लग रहा है? देखिए अभी तो 3 ही चेहरा है ना, अभी अपने पास ऑप्शन 3 ही बन जाता है। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, और अभी एक आ गया जन स्वराज। जन स्वराज का तो बिहार में कुछ होना है नहीं। एक पार्षद, एक मुखिया नहीं तो क्या करेगा? रही बात अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आया जन स्वराज, अच्छी बात है। हर आदमी को लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, लड़ सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मसाइल यही है कि बिहार के अंदर में इस बार परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा और रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर। आज आप दरभंगा के अंदर में देखिए, क्राइम रेट हर महीने 10 आदमी मर जाता है। कभी टाइगर किसी को लग जाता है, कभी चाकू लग जाता है। आम बात हो चुका है। यहाँ नशा करप्शन भरा हुआ है। कभी भी कोई भी आता है चाकू मार के निकल लेता है। प्रशासन का है पता ही नहीं चलता। कल ही हम दिल्ली से आए हैं तो मेरे कैबिन से लड़के का मोबाइल चोरी हो गया। क्या करें, एसी में आए तब ये हाल है। नहीं, मोबाइल चोरी बता रहे हैं। एक बात, क्राइम तो क्राइम है ना भाई, क्राइम तो क्राइम है कि नहीं? अच्छा, एक आप हमको इस सवाल का जवाब दीजिए, तो ये क्राइम को कौन बंद कर सकता है? देखिए देश के अंदर में बहुत सारे चेहरा आपको लग रहा है जो बंद कर देगा सारा क्राइम? देखिए, युवा नेता होना चाहिए सबसे बड़ी बात। तो युवा नेता में चिराग पासवान एकदम, चिराग पासवान अगर आरजेडी में आते हैं एनडीए छोड़ के तो इस्तेकबाल है उसका, वेलकम है। लेकिन बीजेपी में रह के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री है, बाकी मुख्यमंत्री नहीं है। सारा काम जो है बीजेपी कर रही है। बीजेपी करे क्या भैया? ये सही बात बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है उनको ये काम से खुश नहीं है। बोल रहे हैं कि भैया क्राइम रेट बढ़ गया है डबल इंजन का सरकार में। इंडिया के अंदर में केंद्रीय में सरकार चली बीजेपी की है। आज देश देख लीजिए, नंबर 1 जो है कर्जदार है देश के अंदर। क्राइम रेट देख लीजिए आप, क्या बोले, बिहार से बड़ा स्टेट है आपको यूपी, क्राइम रेट
के मामले में नंबर 1 पे है। अब हमको एक आप बात बीजेपी बताइए सरकार कि क्यों अपनी आपका स्टेट को आपका बचाने पा रही है? प्रधानमंत्री, आपके देश का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका के पास जाता है तो अमेरिका का वो देख रहे हैं, अमेरिका देख का रहे हैं। राष्ट्रपति तो उसका उनका स्वागत करता है। वो अपने कैंपेन में अगर बुलाते आप हैं। पूरा न्यूज नहीं देख रहे हैं अभी, आप कल का ही न्यूज उठा के देख लीजिए। जिस पाकिस्तान को हगने मुतने का औकात नहीं है, वो पाकिस्तान आज इंडिया के ऊपर अनाप शनाप बक के निकल जा रहा है। आप लंबा लंबा आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं, घर में घुस के मारेंगे, कराची ले लेंगे, ये लेंगे। क्या भैया, आपका क्या विचार है? बस लौ देते हैं आप। ना विचार तो सही है। मुख्यमंत्री का तो चुनाव होना है ना, तो आपको क्या चाहिए? एनडीए, हाँ, एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। ये बोल रहे थे कि भाई साहब बोल के निकल गए कि भैया बहुत ज्यादा क्राइम। बोलने का तो कुछ भी लोग बोल सकता है, बोलने का क्या है। अब एक बात हमको बताइए कि 1 महीना बच गया, 14 नवंबर को भी तस्वीर साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है अभी का जो लग रहा है, वो कौन सा पार्टी को आप लोग और किस आधार पे करेंगे वो? किस आधार पे है? बोलता है कि आदमी को परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी ही रहेगा। उसके अलावा तो कुछ बोल ही नहीं सकते। परिवर्तन लेकिन होना चाहिए। हाँ, लेकिन होगा कैसे? बिना सपोर्ट के तो होगा ही नहीं। वो पूरा बहुमत कोई नहीं ले सकता है। लेकिन विपक्ष तो ये भी बात बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी और जो महागठबंधन है और प्रशांत किशोर जी हमेशा बहुत खुलासा करते जा रहे हैं। तो अपने फूट है। देखिए, 1 मिनट ओवैसी को लिया नहीं गठबंधन में, वो तो वोट काटेगा ही। प्रशांत किशोर अलग से ही काटेगा। तीसरा अपना उसका भाई तेज प्रताप, वो अपना पार्टी बना रहा है, वो तब क्या कीजिएगा? बहुत सा बात है। तो बोल रहे हैं क्या कि नीतीश कुमार जी काम नहीं किए? शुरुआत में 15 साल में तो 5 साल पहले काम किए था शुरू में, 10 साल तो गया बेकार। इस साल 5 साल फिर कर रहे हैं काम। बात यही है। इलेक्शन के नज़दीक में देख 10 साल पे आ रहा है खाते पे, 5 बार पे लेबर कार्ड पे आ रहा है। तो यही सब बात लुभावना सब है, लेकिन काम तो हुआ है। लेकिन आप पूरा है फिक्स है कि एनडीए सरकार ही? वो तो बनेगा ही, कुछ भी किया तो उसी का है। पूर्ण बहुमत से बनेगा, पूर्ण बहुमत से बनेगा एनडीए की सरकार। तो बोल रहा है विपक्ष तो प्रहार कर रहा है चाचा कि मजदूर सब पलायन कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। विपक्ष तो इसी तरह करता रहेगा। जब तेजस्वी यादव का पिताजी लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, उस समय विकास अभी का विकास बहुत अंतर है। आते थे NH पे इतना टूटा हुआ रोड था, अभी तो रोड बन गया है, गली गली बन गया है। वही शहरी में थोड़ा कुछ है कि नाला रोड है कम समस्या रोड तक का। शहरी चीज़ें कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह करते रहेगा, तबला बजाते रहेगा। एनडीए की सरकार केंद्र में भी आएगी। जब तो नरेंद्र केंद्र मोदी में तो है। हाँ, जब तो नरेंद्र मोदी है, फिर अगले 5 साल बाद 4 साल बाद चुनाव होगा, उसमें भी आएगा। 4 बजे एक तो SIR जो हुआ है, घुसपैठिया जो यहाँ से निकाला गया है, वो वोट तो कमेगा ना। तो किसका वोट था वो बोलने की जरूरत नहीं माइक पे, आपको ये पता है किसका वोट था। उसके बाद मान लीजिए उसका भाई में अपना खुद फूट पड़ा हुआ है, महुआ से कहाँ से हो रहा है, अपने लड़ रहा है। बताइए कितना बताएंगे? मतलब पूरा लग रहा है कि एकदम कट्टर है। रोनिया चाह रही है। देखिए, खुद अपना बाप का नहीं हुआ, अपना भाई का नहीं हुआ, वो चलेगी सिंगापुर। भाई साहब, जब तेजस्वी यादव अपना भाई के नहीं हुआ तो दूसरे को क्या होगा? अपने घर में झाँक के देखे। ठीक है। प्रसाद खाले नेता बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, सब चीज लालू आपका चाय हम पिए हुए हैं, आपका चाय का टेस्ट बहुत जायका बढ़िया है। अब हमको एक चीज बता दीजिए कि 1 महीना में चुनाव होना है, अब 14 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप बताइए कि किसको वोट करें? हम लोग कहते हैं न जदयू के बने न आरजेडी के बने, बीजेपी अच्छा बीजेपी रहे फुल मोहब्बत से। लेकिन ये तो नहीं होने वाला है। होगा कैसे नहीं होगा? खाली अभी जवान सबको खाली उबारने दीजिए ना, अपने आप होगा। फुल साल दोनों जगह रहेगा ना, ये तो मिली जुली सरकार है ना। दोनों जब साथे एगो रहेगा ना बीजेपी, तब देखिए काम कितना धड़ाधड़ होगा। कितना यूपी में हुआ, गुजरात में हुआ, उसी तरह होगा यहाँ भी।